हैं। तो आज हम देखेंगे आपके सीटेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के ये शब्द हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ये शब्द, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग सा आपका क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन के बीच में ऐसे शब्द जरूर से जरूर देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग इन शब्दों को ही ध्यान रख लेते हैं, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप केवल ऑप्शन देख करके ही आप लोग टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो इन शब्दों को आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और इन शब्द से रिलेटिव बहुत सारी क्लासेस आपकी और भी हो चुकी हैं, तो आप लोग जाइए चैनल पर और भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हल कर लीजिएगा, तो इससे ही आपका एग्जाम पास हो जाएगा सीटेट का, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अनुकूलन। अनुकूलन किसे कहते हैं, तो आप लोग पहले डिटेल में इन शब्दों से रिलेटिव इसका मतलब क्या होता है डिटेल में देख लीजिएगा, उसके बाद इससे रिलेटिव क्वेश्चन हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम इससे रिलेटिव आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं, इसमें आपका फर्स्ट नंबर में है अनुकूलन, उसके बाद समायोजन, विस्तृत पठन, आत्मसात करना, गहन पठन, सरसरी तौर पर पठन, ठीक है। तो ये शब्द जरूर से जरूर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेडागोजी में, वो भी सभी सब्जेक्ट में, ओके। तो चलिए देखते हैं, उसमें है अनुकूलन। अनुकूलन किसे कहते हैं, तो जैसे कि होता है बच्चों के अंदर वातावरण के साथ समायोजन करने की सहजता पाई जाती है। जो बच्चे होते हैं वातावरण के साथ समायोजन करने में उनमें सहजता पाई जाती है। जैसे शुरुआत में बच्चों को जिस तरीके का वातावरण मिलेगा, वैसे ही वो अपना समायोजन तालमेल बिठा लेते हैं, ठीक है, वैसे ही वो समायोजन कर लेते हैं। इसी को ही अनुकूलन कहते हैं। जैसे कि बच्चा अपने वातावरण के साथ जो है या अनुसार अपने आप को ढालना सीख जाता है, एवं प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करना सीख जाता है, ओके। जैसे कि कोई बच्चा सड़क के किनारे रह रहे होते हैं, उन्हें सर्दी में, गर्मी में, बरसात में हमेशा वो रह लेते हैं, लेकिन अभी कोई मतलब कि वैसे घर का हो जैसे विदेशी बच्चा कोई हो, अगर उसे सड़क के किनारे रहने को बोला जाए, वो नहीं रह पाएगा, ठीक है, वो बीमार हो जाएगा, लेकिन क्योंकि वो अनुकूलन नहीं कर पाएगा, वो वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जो सड़क पर जो है बच्चे रह रहे हैं सड़क के किनारे, वो वातावरण के साथ अपना समायोजन तालमेल बिठा ले रहे हैं, इसलिए वो रह लेते हैं, ठीक है। इसी को ही अनुकूलन कहते हैं। जो बच्चा या जो भी अपना वातावरण के साथ तालमेल बिठा लेता है, उसी को ही समायोजन कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, ओके, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अनुकूलन किसे कहते हैं। आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा कि वातावरण के साथ समायोजन कर लेना ही या तालमेल बिठा लेना ही अनुकूलन कहलाता है, ओके। तो आगे देखेंगे हम लोग, अगला है आपका गहन पठन, इंटेंसिव। गहन पठन किसे कहा जाता है, विस्तृत जानकारी के लिए पठन, अर्थ निकालने के लिए पठन, ठीक है। गहन पठन का मतलब ये होता है कोई चीज़ बड़े में अच्छे से जानकारी के लिए और अर्थ निकाल कर अच्छे से समझ कर पढ़ना ही गहन पठन होता है। अगर आपसे पूछा जाए समझ कर अर्थ निकाल कर पढ़ना ही क्या कहलाता है, तो आपका गहन पठन हो जाएगा, ओके। जैसे कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, विस्तृत जानकारी के लिए पाठ वस्तु को पढ़ना है, होता है क्या होता है, गहन पठन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी नंबर हो जाएगा, विस्तृत जानकारी के लिए आपका गहन पठन हो जाएगा। अगर पूछेगा कि अर्थ समझकर पढ़ना या समझ कर पढ़ना, तो वहाँ पे भी आपका गहन पठन होगा। गहन का मतलब पूरी गहनता के साथ अच्छे से समझ कर पढ़ना, ठीक है। और भी हम लोग देख लेंगे विस्तृत पठन, एक्सटेंसिव। आनंद के लिए पठन इसे कहा जाता है, एक्सटेंसिव विस्तृत पठन को, ठीक है। तो आनंद के लिए पठन कब होगा, समय व्यतीत करने के लिए पठन, जैसे कि मैगजीन हो गया, आर्टिकल हो गया, समाचार पत्र, बच्चों की कहानी आदि का पठन विस्तृत पठन कहलाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विस्तृत पठन किसे कहा जाता है, और तो वहाँ पे आपका हो जाएगा आनंद के लिए पठन। तो वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि विस्तृत जानकारी के लिए पठन क्या होगा, तो वहाँ पे आपका गहन पठन होगा। तो वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, विस्तृत पठन के वनली रहेगा, तो वहाँ पे आपका आनंद के लिए पठन हो जाएगा और विस्तृत जानकारी के लिए आपका हो जाएगा, ठीक है। तो विस्तृत जानकारी के लिए आपका गहन पठन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, रमेश सुबह सुबह उठकर समाचार पत्र पढ़ता है, वह कौन सा पठन होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आनंद के लिए पठन, विस्तृत पठन हो जाएगा, ओके। सरसरी पठन किसे कहा जाता है, स्कीमिंग जो है, तो यहाँ पे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं सरसरी तौर पर पठन, स्कीमिंग और स्कीमिंग में, ओके। तो शीर्षक उपशीर्षक निकालना, सरस्वती तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता कहलाती है। जैसे कि आपसे कोई व्याख्या कराया जाता है और व्याख्या में सिर्फ आपसे पूछा जाता है, कहा जाता है कि इसका शीर्षक लिखो। शीर्षक का मतलब ये हुआ कि उसमें मेन चीज़ क्या है, उसका मेन कारण क्या है, ठीक है। जैसे आप लोग कोई कहानी सुन रहे हैं, कहानी का मेन मतलब कारण क्या है, मेन जिसे शीर्षक बोला जाता है।
तो वहाँ पे सरसरी तौर पर पढ़ना ये होता है कि केवल मेन जानकारी पढ़ना, केवल थोड़ा थोड़ा ऊपरी ऊपरी पढ़ना, मेन जानकारी। वहाँ पे आपका स्कीमिंग हो जाएगा सरसरी पठन। ओके, यह आनंद अनुभूत के लिए भी किए जाने वाला पाठ्य संबंधित है। यह आनंद के लिए भी पढ़ा जाता है। जैसे कि आप लोग समाचार पत्र पढ़ते हो तो ऊपर ऊपर का हेडलाइन ही पढ़ लेते हो, तो उससे ही आपको जानकारी मिल जाती है थोड़ी बहुत कि हेडलाइन पढ़ ली है, हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है। ओके, इसी को वही सरसरी तौर पर पढ़ना होता है, कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सरसरी तौर पर पठन, सरसरी तौर पर पठन यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में है पाठ सामग्री में से समग्र अर्थ निकालना, दूसरा है विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पठन, और आपका तीसरा है सी ऑप्शन में लेखक की मंशा जानने के लिए पठन, और डी है पाठ सामग्री